फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आजकल हर बच्चा जल्दी में है, तो मैं पूछ रही हूँ जल्दी में क्यों हो भाई? वो कहते हैं कि CSAS का फेज 2 पोर्टल स्टार्ट हो चुका है और इसके लिए दिस इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड। हमें जल्दी जल्दी से फॉर्म भरना है, हमें फेज 2 रजिस्टर करना है, प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है, वी हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो मैं लेकर आई हूँ एक कंप्लीट गाइडेंस आपके लिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग वीडियो। CSAS पोर्टल खोलेंगे आप, उसके अंदर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, फेज 1 एंड फेज 2। आप जैसे ही अपना CUET एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे तो एक विंडो ओपन होएगी जहां पर फेज 1 जो है वो व्यू लिखा होगा और फेज 2 जो है वो स्टार्ट लिखा होगा। तो हमें फेज 2 स्टार्ट करना है, तो हम फेज 2 स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फेज 2 पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ऊपर के साइड में आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, जिसमें पहला पॉइंट होगा सब्जेक्ट मैपिंग, दूसरा होगा प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, तीसरा होगा प्रेफरेंस सॉल्यूशन एंड फोर्थ होगा आपका प्रीव्यू प्रेफरेंसेस। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप जल्दी जल्दी से ये करिए। आप जैसे ही सब्जेक्ट मैपिंग ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपके जो आपका क्लास 12th का जो क्लास 12th का रोल नंबर था वो आएगा, सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, सारे मार्क्स आएंगे। इसको हम एडिट नहीं करना है, ये ऑलरेडी वी हैव फिल्ड इट। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यू विल गेट 2 ऑप्शंस। एक तो आपने जो CUET में एग्जाम दिया है और एक क्लास 12th में। CUET में जो जो आपने एग्जाम्स दिए हैं वो सब हम लिखा मिलेगा आपको, वो वाले सब्जेक्ट्स, क्योंकि हम वो फेज 1 में ऑलरेडी भर चुके हैं। जैसे इंग्लिश है तो आपको भरना है इंग्लिश को, अगर अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग है, आपने अकाउंटेंसी करी है तो आप अकाउंटेंसी करेंगे, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, तो ये सारे ऑप्शंस आपने वहां लिखने हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान से लिखने होंगे, क्योंकि जो आपने अगर यहाँ पर आपने गलत भर दिया ना तो आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से मैच नहीं करेंगे। CUET से क्लास 12 के सब्जेक्ट मैच होना जरूरी है, ये हम शुरू से ही बता रहे हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। अब प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्या है? एक इंटरफेस आ जाएगा, मैम ये क्या है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो प्रोग्राम एलिजिबिलिटी के अंदर आपको सारे कॉलेजेस के नाम, आपका CUET स्कोर और अलॉन्ग विद दैट उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी गिवन होगी। ठीक है जी। अब आप जैसे ही वो खोलेंगे उसके अंदर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यू विल गेट 3 इंस्ट्रक्शंस। थोड़ा इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़िए। पहले इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि अगर आपका मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस है या स्टैटिस्टिक्स है, अगर इन फील्ड में आप काम करना चाहते हैं तो क्लास 12th में मैथ्स होना कंपलसरी है। ठीक है जी। तो कंपलसरी तो ये शुरू से ही है, हम लोगों ने BCom ऑनर्स करा बिकॉज हमारे पास क्लास 12th में मैथ्स थी। जिनके पास मैथ्स नहीं थी दे कैन ऑप्ट फॉर BCom, सिंपल BCom प्रोग्राम और BA प्रोग्राम। ओके जी। उसके बाद आपका सेकंड एंड थर्ड ऑप्शंस में ये लिखा है कि आप फिल्टर कर सकते हैं, आप उधर अप्लाई फिल्टर कर सकते हैं। लाइक आपको BCom ऑनर्स करना है तो BCom ऑनर्स लिखेंगे और अप्लाई फिल्टर कर देंगे, तो सारे कॉलेजेस आ जाएंगे जिसके अंदर आपकी फिल्टर मतलब फिल्टर से कि कौन कौन से कॉलेज कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप किसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास नॉट एप्लीकेबल या फिर NA, ठीक है, अब रेड में लिखा आता है तो इसका कोई घबराने की बात नहीं है, मतलब वो वाला कॉलेज आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब जो कॉलेजेस हैं वो क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स होंगे। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक कॉलेज देखा फटाफट प्रेफरेंस लिस्ट में पढ़ दिया, दूसरा कॉलेज देखा फटाफट कर दिया, नहीं। आपको जो कॉलेजेस हैं वो सारे किस में होंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब आपने क्या करना है, आप एकदम से तो 1 2 3 4 करके नहीं पढ़ सकते ना, तो आपको थोड़ा सा अपनी जो आपने जो स्कोर किया है वो लिखना होगा, आपके पास जो सब्जेक्ट थे वो लिखना होगा, आप जो कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो देखेंगे। ठीक है जी। और जो आपको वहां पर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है वो चेक करेंगे। लाइक आर्यभट्टा कॉलेज है तो आर्यभट्टा कॉलेज के अंदर 40% एलिजिबिलिटी है और वो ये वाले कोर्स, ये वाले सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं और CUET को स्कोर ये चाहिए, तो ऐसे करके आप मैच करेंगे। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, अगर आपको वो सूट कर रहा है कॉलेज, तो आप जो है प्रेफरेंस सॉल्यूशन में जाकर अपना ऐड कर देंगे नंबर कि ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है। लाइक SRCC है वो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है और मेरे पास जो है सारी एलिजिबल भी हूँ मैं उसके लिए, मेरे को BCom ऑनर्स करना है और मेरे पास जो एलिजिबिलिटी है वो सारी मैच कर रही है, तो मैं SRCC पे जाऊंगी और वहां पर ऐड टू नंबर में 1 डाल दूंगी और मेरी जो साइड में प्रेफरेंस लिस्ट शो होने लग जाएगी। आप क्या कर सकते हैं, ये प्रेफरेंस लिस्ट एक ही बार सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इसमें रिमूवल नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ इसको रीऑर्डर कर सकते हो कि चलो इसमें एडमिशन नहीं मिला तो आप पहले जो है मैं आदित्य महाविद्यालय में कर देती हूँ, फिर दूसरा मेरा मैत्री हो गया। तो इस तरीके से आप जो है फॉर एग्जांपल लिस्ट को, प्रेफरेंस लिस्ट को फिल कर सकते हैं।
अब इसके बाद जैसे ही आप फिल कर लेंगे प्रेफरेंसेस, ये आपका प्रीव्यू प्रेफरेंस आ जाएगा। आपको कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे इस प्रोसेस में, तो जो है वो आप अभी से शुरू कर दीजिए इस प्रोसेस को, ठीक है? क्योंकि हमें समझने में, आप सोचो एंड मोमेंट पे करोगे, 14 जुलाई 12 बजे ये बंद हो जाएगा। और अगर कोई भी आप फ्री गाइडेंस चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, और हम फ्री आपको गाइडेंस देंगे हाउ टू फिल द प्रेफरेंस शीट, और आपको बेस्ट से बेस्ट बताएंगे, ठीक है जी? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सी यू सून। थैंक यू।